नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि अति पिछड़े को लेकर राजनीति चल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अति पिछड़ों के हितैषी हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि नीतीश कुमार जो नेता हैं वो अति पिछड़ों के हैं और उनसे बड़ा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जाए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई दिखाई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत प्रोफेसर हैं वो किस तरीके से बहाल हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं, और वो उन जो बहाली हुई है उसमें कितने परसेंट अति पिछड़ा हैं वो सारी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी आक्रोशित होकर जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो तंज कसा है और यह बताया है कि कितने बड़े अति पिछड़ा के हिमायती है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए उनके पूरे बयान को। खुद ही सब लोगों को मालूम है कि किस तरह का आचार व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता करते हैं। हमें कुछ दिखाते कुछ है, यही तो बहुरूपियापन है। बहुरूपियापन है ही, इसमें इनकार की कहाँ बात है कि इसमें माफी मांगनी है। बोल रहे हैं कि उन्हीं के 2019 में बीजेपी के दम पे तो सांसद बने हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, समता पार्टी नहीं होती तो 7 जनवरी में लोग भारत सरकार में नहीं जाते। समता पार्टी जौहर साहब और नीतीश कुमार जी की देन है। इन लोगों को देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग बीजेपी को तब अछूत समझते थे। समता पार्टी बनी, नीतीश कुमार जी शामिल हुए मुंबई के अधिवेशन में, जौहर साहब थे उस समय, तो उस दिन के बाद बीजेपी अछूत से छूत बन गई। तो समता पार्टी के नेताओं ने, नीतीश जी ने, जौहर साहब ने इनको छूत से अछूत बनाया, तो भारत सरकार में है। अदरवाइज भारत सरकार में 7 जन्म में नहीं जाते। तो दूसरे के ऊपर जो एहसान थोप रहे हैं, भाई म्यूचुअल होता है ना, जब भी कोई पार्टी एक दूसरे से गठबंधन करती है तो परस्पर लाभ होता है। बीजेपी ये भी करेगी, दरवाजे अब बंद हो गए नीतीश कुमार के दरवाजे बीजेपी। देखिए, अब देश का दरवाजा उनके लिए बंद होने वाला है। अब इसलिए वो किनका दरवाजा बंद करे, खोलने पहुंच जा रहा है उनके यहाँ। अब गांव की भाषा में लोग थोड़ा दूसरे तरह से बोल देता है कि हम इस काम से भी नहीं जाएंगे। खैर वो बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब दरवाजा देश के लिए भी अब उनका दरवाजा बंद है। कहीं लुटिया समझना ही है कुछ दिन। ठीक सर, ठीक है, ठीक है। बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पे जो आंकड़ा कितने लोग टोटल बहाल हैं, उसमें कितना प्रतिशत किस कैटेगरी के लोगों के लिए जो लोग बहाल हैं उनकी संख्या क्या है, उसके बारे में हमने बताया है। और उसके हिसाब से फिर एक बात बता देते हैं कि वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल 45, उसमें SC 2.2%, ST 2.2%, OBC 15%। फिर प्रोफेसर में टोटल 1005 लोग बहाल हैं, जिसमें SC 6.8%, ST 1.4% और OBC मात्र 4.0%। उसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में टोटल बहाल लोग हैं 2700, जिसमें SC 7.2%, ST 2.3%, OBC 4.8%। असिस्टेंट प्रोफेसर में SC 12%, ST 5% और OBC 18%। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा भी कहीं पर आपको गड़बड़ी लग रही है? उसके अलावा जितना IIT है वहाँ का भी आंकड़ा दे देंगे, लंबा आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन वहाँ का भी दे देंगे। वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है, वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। भारत सरकार के मातहत जितनी संस्थाएं हैं वहाँ सब जगह लगभग इसी तरह की स्थिति है, जिसका आंकड़ा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जो अधिकारियों की स्थिति है, भारत सरकार के सचिवालय में, उसको देखिएगा तो आपका आश्चर्य बढ़ जाएगा। अब पूरा आंकड़ा देंगे, किसी भी सचिवालय में, किसी विभाग में भारत सरकार में अगर 40 अधिकारी हैं तो हो सकता है कि 40 में 40 उसमें से एक भी OBC SC ST न हो, ऐसा भी बहुत सारा सचिवालय है। तो हम पूरा अलग अलग देंगे, लेकिन अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, और एक जो हमने कहा UGC का डिसीजन, नया डिसीजन है, जिस डिसीजन से अपने चहेतों को बहाल करने का रास्ता इन्होंने निकाला है, वो
कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन उनको बहाल कर दिया जाएगा। वही कहते कि कुछ एक्सपीरियंस इनका इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में दूसरी जगह पे कुछ अनुभव है, उसके आधार पे बहाल करते हैं। और उस अनुभव की व्याख्या तो उन्हीं को करनी है, तो जो अपने उनके होंगे चहेते उनके बारे में लिख देंगे कि इनको बहुत बड़ा अनुभव है, सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, तो उसके आधार पर अपने चहेतों को बहाल करेंगे।